और इस वक्त की बड़ी खबर, कल पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बड़ी चूक है। पंजाब की एडीजीपी की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम की रैली से पहले प्रदर्शन का अंदेशा था और राज्य सरकार की पुलिस को इस बात की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी चूक हुई है और इस पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। पंजाब की एडीजीपी की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएम की रैली से पहले प्रदर्शन का अंदेशा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक सामने आकर किसान जमे थे, ये अचानक नहीं हुआ था जैसा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का दावा था, बल्कि इस बात की पूरी उम्मीद थी और प्रशासन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। पीएम की रैली से पहले प्रदर्शन होने का अंदेशा था, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं किए, जिसका नतीजा प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहता है। उसके आगे किसान प्रदर्शन कर रहे होते हैं, प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए होते हैं, उनके साथ पुलिस भी नजर आती है, चाय पीते हुए नजर आते हैं पुलिस वाले भी प्रदर्शनकारियों के साथ में। ऐसे में जो बातें कही जा रही थी सीएम चन्नी की तरफ से कि ये अचानक से प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे, उनको हटाना संभव नहीं था, ये बात अब सरासर गलत साबित होती है, क्योंकि प्रदर्शन को लेकर पुलिस को पहले से पता था कि सड़क जाम हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, इससे पुलिस अच्छी तरह वाकिफ थी। एसपीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और इसमें पहला लेयर जो होता है वो एसपीजी का होता है, लेकिन राज्य सरकार का जिम्मा होता है कि रूट को क्लियर कराए। वो जो रास्ता जिससे प्रधानमंत्री को सफर करना था उसको क्लियर कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी और सरकार को अच्छी तरह पता था, पंजाब सरकार को, कि वहां पर प्रदर्शन हो सकता है, प्रदर्शनकारी वहां पहुंच सकते हैं। पीएम की सुरक्षा चूक पर बहुत बड़ी खबर, यह वो लेटर है जो कि एडीजीपी की ओर से लिखा गया है और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस चिट्ठी के, जिसमें यह बताया गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक नेसेसरी ट्रैफिक एंड रूट अरेंजमेंट्स, यानी कि आपको जरूरी ट्रैफिक और रूट अरेंजमेंट करने की जरूरत है ताकि इस रास्ते में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। रिकवरी वैन भी यहां रखना जरूरी है ताकि जो गाड़ियां अगर कोई ब्रेकडाउन होती है तो उसको हटाया जा सके। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो 5 जनवरी 2022 को धरना दे सकते हैं। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये धरना रोड ब्लॉक के तौर पर कई जगह सामने आ सकता है। प्लीज मेक नेसेसरी ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान इन एडवांस, यानी कि साफ साफ कहा गया है कि पहले से वैकल्पिक रूट की तैयारी करके रखें। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का जो दावा है वो सरासर गलत साबित हो रहा है कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर उन्हें अंदाजा नहीं था और किसान अचानक से आ जमे। इतनी तैयारी के साथ में उनके पास लाउडस्पीकर होते हैं, बाकायदा इत्मीनान से वो आकर के बैठ जाते हैं, ये अचानक नहीं हो सकता। और ये वो चिट्ठी है, जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वो चिट्ठी है एडीजीपी की, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पहले से धरना प्रदर्शन हो सकता है, रोड ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन एक फ्लाईओवर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा होते हैं, पुलिस उन्हें हटाने में लाचार होती है और ये लाचारी थी या फिर मिलीभगत, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी साफ साफ ये कहते हैं कि हम अपने लोगों पर लाठी नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा वो किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार इस मामले में सीधे तौर पर नाकाम रही है। पहले से जानकारी होने के बावजूद भी सुरक्षा में चूक की गई है, बड़ी लापरवाही है और इसको लेकर के अब बड़ा सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। लेकिन एक चीज साफ है, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई गई। पंजाब सरकार को अच्छी तरह पता था कि प्रदर्शन हो सकते हैं, वैकल्पिक रूट पहले से उपलब्ध कराना जरूरी था, लेकिन फिर भी वैकल्पिक रूट उपलब्ध नहीं कराया गया। 5 तारीख को सड़क जाम की जा सकती है, एडीजीपी की चिट्ठी में यह साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। एक फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक लगभग रुका हुआ रहता है और सुरक्षा से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और चन्नी सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। जबकि सीएम मीडिया के सामने आते कहते हैं कि प्रधानमंत्री का प्लान अचानक से बदला गया और ये 5 तारीख को फिरोजपुर में पीएम की रैली पर अलर्ट, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब पुलिस को चिट्ठी, जिसमें साफ साफ कहा गया कि 5 तारीख को प्रदर्शन हो सकते हैं। रैली में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा इंतजाम कड़ी रखें, फिरोजपुर में किसानों की गतिविधि पर नजर रखें। ये तमाम
पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि धरने की वजह से रोड ब्लॉक होने की आशंका है, पहले से ट्रैफिक डायवर्जन का इंतजाम करें, किसानों की गतिविधि पर निजी तौर पर एसएसपी को जानकारी दें। ये अहम बातें चिट्ठी में पहले ही प्रशासन को अलर्ट करते हुए की गई थी, लेकिन इन तमाम निर्देशों को दरकिनार किया जाता है। बहुत ही कैजुअल अप्रोच नजर आता है राज्य सरकार का, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और यह भी कहा जाता है कि भीड़ कम होने की वजह से प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया, अपनी रैली रद्द की है, जबकि सीधे सीधे लापरवाही का जिम्मा अब राज्य सरकार पर आता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब पुलिस को चिट्ठी में जो अहम बातें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा कड़ी रखनी होगी, किसानों की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। लेकिन किसान बड़े इत्मीनान से पहुंचते हैं, वहां पर फ्लाईओवर पर पहुंचते हैं, उनके पास पूरे साजो सामान होते हैं, माइक्रोफोन होता है साथ में और तमाम बैनर पोस्टर होते हैं, वो लेकर के काफिले का रास्ता रोकने में वो कामयाब रहते हैं। यानी दो बातें हो सकती हैं, या तो पंजाब पुलिस की नाकामी है कि सारी जानकारी होने के बावजूद, सारा अलर्ट होने के बावजूद वो सुरक्षा के इंतजाम करने में नाकाम रही, या फिर कहीं ना कहीं मिलीभगत की बात सामने आ रही है, किसी ने पंजाब पुलिस की तरफ से ही इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ सांठगांठ की है और इसीलिए जी न्यूज ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो साजिश रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, ये चूक है, इसमें साजिश की जो बू आ रही है वो ऐसे ही नहीं है। और चिट्ठी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी, जिसमें पंजाब पुलिस को साफ साफ निर्देश दिए गए थे, 5 तारीख को बारिश का अनुमान है, जरूरी इंतजाम भी करें, पीएम के दौरे के लिए सड़कें खाली रखी जाएं। अहम बातें आप देख लीजिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको जानकारी दे रहे हैं और एक एक जो इसमें पैरा है वो सीएम चरणजीत सिंह के जो दावे थे कल के, उनकी पोल खोलता है। पीएम के दौरे के लिए सड़कों को खाली रखा जाए। संवाददाता रविंदर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है एडीजीपी की चिट्ठी में कि क्या कुछ हो सकता है और अंदेशा जताया गया था, लेकिन इस पर राज्य सरकार की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया, या तो नाकामी थी या मिलीभगत। देखिए, नाकामी तो सरासर दिख रहा है और मिलीभगत की आरोप खुद बीजेपी के तरफ से भी लग रहा है, और जो वहां पर चश्मदीद जो जी न्यूज़ पर कल से बता रहे थे उनके अनुसार भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है। अब जहां तक चिट्ठी की बात है, आप चिट्ठी देखिए कि एडवांस में चिट्ठी दिया गया है डीजीपी को और बाकी जितने कंसर्न जो अथॉरिटी हैं उन सबको, और इसमें खास बात 2-3 बातें हैं। जो फिरोजपुर की बात है, चंडीगढ़ से फिरोजपुर की बात की गई है कि, और वैकल्पिक रूट की बात की गई, और ये साफ तौर पर कहा गया बारिश का मौसम है और रोड से भी जा सकते हैं वीवीआईपी। ऐसे में जो ब्लॉकेड है अगर होता है कहीं फार्मर्स स्टेशन के, उसको ध्यान में रविंदर, सीएम साहब ने दावा किया कि अचानक से रूट बदला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो दावे थे उनकी पोल खुल गई है इस चिट्ठी से। बिल्कुल, आप देखिए कि उसमें 2 बातें जो महत्वपूर्ण है, जो समझने वाली बात है कि वैकल्पिक रूट बना के रखा जाए। प्रधानमंत्री का लगभग जो पूरा रोड दौरा था ये लगभग 100 किलोमीटर से आसपास था। ऐसे में अगर रोड ब्लॉक होता है, फ्लाईओवर पर अगर किसान वहां पर धरना प्रदर्शन देते हैं, जो कि बीजेपी कर रही है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अगर वह धरना प्रदर्शन होता तो क्यों नहीं एडवांस में बताया गया जो एसपीजी थी कि आपको इधर के बजाय दूसरे रूट से आना चाहिए, जो दूसरा रूट तय किया गया था। न दूसरा रूट तय किया गया, न ब्लॉकेड हटाया गया, और ये चिट्ठी में यह भी साफ तौर पर शंका जाहिर की गई थी कि फार्मर जो एजिटेशन चल रहा है उसमें आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेज का मूवमेंट है एक जगह कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा करके रखना होगा, जिससे कि उनको हटाने में सहूलियत हो। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से सारे अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया था। लापरवाही, नकारापन और निकम्मापन अगर कहीं है तो पंजाब सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां पुलिस है उसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है। और तुर्रा यह है कि उस पर सियासत और करने की कोशिश की जा रही है। रविंदर, सीएम ये कहते हैं कि भीड़ कम होने की वजह से प्रधानमंत्री ने रैली रद्द की। बहुत ही अफसोसजनक यह घटना है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर इस तरह की राजनीति होना बहुत ही गलत संदेश दिया गया है। रैली में कितने लोग आए थे, कितने नहीं आए थे, ये दावे प्रतिदावे वहां के वीडियो से बीजेपी और कांग्रेस अपनी तरफ से दे सकते हैं। मूल सवाल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। रैली की कोई बात ही नहीं है, रैली तो सियासत है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कितने लोग आए थे, कितने नहीं आए थे, देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। और जो आप लेटर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जो कल से जो बातें हो रही है, जो वहां के विटनेस थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग के सहयोगियों ने दिखाया है, उसके अनुसार साफ तौर पर लग रहा है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां के पुलिस
पुलिस ने जानबूझकर ऐसा होने दिया है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री वहां से बठिंडा से रोड से जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा थी, 2 घंटे की यात्रा थी। ऐसे में अगर ब्लॉकेड होता है, चाहे जो भी कार्यकर्ता हो या फिर फार्मर्स हो, पुलिस को पहले एडवांस में बताना चाहिए था, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले ही, कि आप इस रूट की जगह पर दूसरे रूट से जाइए, क्योंकि यहां पर ब्लॉकेड हो गया, हम उन पर लाठी नहीं चला सकते। जैसा कि कल चन्नी साहब ने भी कहा कि हम किसानों पर लाठी नहीं चला सकते। आप मत चलाइए लाठी, गोली नहीं चलाइए, चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको वैकल्पिक रूट तो तय करके रखना चाहिए था कि प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं, इस रूट पर अगर किसी तरह गड़बड़ी हो रही है दूसरे रूट से जाएंगे, इसमें क्यों कौन सी बड़ी बात होती। लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं होने दिया गया। और रविंदर, एक ब्लू बुक होती है जिसमें कि पूरी जो वीवीआईपी की सुरक्षा होती है उसको लेकर के पूरी गाइडलाइन होती है, उसमें राज्य सरकार को पहले से बताया जाता है, उनके साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग की जाती है। जो जिला प्रशासन होता है उनको भी इसमें साथ में रखा जाता है, या क्या ये माना चाहे कि भुलावे में रखा गया कहीं ना कहीं एसपीजी को भी जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से? देखिए, एसपीजी के एडवांस जो टीम जाती है 48 घंटे पहले जाती है, उसने सारे रूट को, चाहे फ्लाइट का रूट हो या फिर रोड का रूट हो, इन सब को चेकआउट किया और बातचीत की। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जब गो हेड हुआ, हरी झंडी मिली कि हम सारे व्यवस्था करेंगे, पुख्ता करेंगे, वो भी डीजीपी लेवल से, तब जाकर एसपीजी ने प्रधानमंत्री को बाई रोड ले जाने की बात कही और लेकर गए। सवाल एसपीजी की बात नहीं है, सवाल है कि एसपीजी को हकीकत क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ पर ब्लॉकेड है, आप इस रूट में मत आइए। प्रधानमंत्री आप समझिए कि 20 मिनट तक अगर रोड पर रहते हैं, और कल जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो सबके सामने पूरे देश से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा जो कर रहे थे जवान, किस तरह से असहाय खड़े थे। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, देश के अंदर पाकिस्तानी एलिमेंट है, और सरकार उन तत्वों को सहारा दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए बताया जा रहा है। रविंदर, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कि ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले से पूरी प्लानिंग के तहत प्रदर्शनकारी जो है बाधा डालने की तैयारी में थे, और पंजाब पुलिस साथ में चाय पीती हुई कई जगह प्रदर्शनकारियों के साथ दिखी है। बहुत ये शर्मनाक तस्वीरें हैं, और इस पर चन्नी सरकार को जवाब देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चन्नी सरकार की सीधे तौर पर लापरवाही है। और देखिए कि जिस तरह की कल वीडियो है, वहाँ लंगर चल रहा है, वहाँ पर पुलिस वाले लंगर का पान भी कर रहे थे, और उन जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ मिले हुए थे। आप देखिए कि प्रदर्शनकारी 150 जो जितने भी थे, अगर बैठ गए वहाँ धरना दे रहे तो कॉर्डन ऑफ करके रखा जाता है। उस पूरे जितने डेमोन्स्ट्रेटर थे उनके बीच में आप देखिए पंजाब पुलिस के जवान घुले मिले हुए थे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी में साफ साफ ये बताया गया था कि 5 तारीख को पीएम के दौरे के दौरान प्रदर्शन हो सकता है, सड़क जाम की जा सकती है। साथ ही साथ पीएम के दौरे के लिए राज्य सरकार को खास इंतजाम करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका रहा, सामने प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ की सड़क भी खाली, और ऐसे में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक। और ये चूक जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कैजुअल अप्रोच अपनाया गया, उस पर अब साफ साफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले से पूरी जानकारी होने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही की गई। ये चूक, ये गलती, इसे कतई माफी के लायक नहीं कहा जा सकता। पीएम के दौरे को लेकर पहले से जानकारी होने के बावजूद बहुत ये बड़ी लापरवाही थी, और इस पर सफाई देने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को उल्टा राजनीति से जोड़ा जा रहा है। राजनीति होती रहती है, और ये वो चिट्ठी, उसके एक्सर्प्ट्स हम आपको दिखाते हैं। 5 तारीख को फिरोजपुर में पीएम की रैली पर अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि प्रदर्शन हो सकता है, लिहाजा रैली में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा इंतजाम को कड़ा रखना होगा। फिरोजपुर में किसानों की गतिविधि पर नजर रखी जाए, धरने की वजह से रोड ब्लॉक होने की आशंका है। रविंदर, पूरी तरह से इसमें जो चिट्ठी थी उसमें एग्जैक्टली वही बातें थी जो कि हुई हैं। राज्य सरकार की ओर से पूरी जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, बहुत बड़ी लापरवाही। राज्य सरकार की ओर से क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? एक कमेटी जरूर बनाई गई है, लेकिन जब सीएम खुद कह रहे हो कि नहीं जी कोई लापरवाही नहीं हुई है, ऐसे में इस कमेटी से क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि कल जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर एक तरह से कह दिया, ग्रीन अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई खतरा नहीं था। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होता या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती तभी जाके खतरा होता। प्रधानमंत्री 20 मिनट तक रहे, और आप देखिए कि जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री उसी पार्टी के शहीद हुए हैं, उनकी हत्या हुई है, और तब भी इस तरह के वार्ताव हो रहा है। यही बीजेपी कर रही है।
कि क्या वो चाहते हैं कि देश के और भी जो प्रधानमंत्री हुए उनके ऊपर भी इसी तरह का हमला हो, उनके ऊपर भी इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। और चन्नी साहब ने कमेटी बनाई है, बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, चाहे वहां के प्रभारी दुष्यंत गौतम हो या दूसरे नेताओं से, वो कह रहे हैं कि जब दूसरे मसले पर कमेटी बनाकर उसके नतीजे नहीं आए, चाहे 84 के दंगों पर भारी भरकम कमेटी बनाई गई थी, अब जाकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कमेटी बनाई उस पर एक्शन हुआ है, उसके पहले इतने 20, 25, 30 साल से ये कमेटियों की रिपोर्ट धूल फाक रहे थे। उस तरह के कई आप बेअदबी पर जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो चन्नी सरकार कमेटी बना के आईवास कर रही है, ऐसा बीजेपी के आरोप है। यहां कमेटी बनाने की बात नहीं है, सीधे तौर पर जिम्मेवारी फिक्स करने की बात है कि डीजीपी को जानकारी थी, वहां के जो एसएसपी होते हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उन सबको जानकारी थी कि मूवमेंट प्रधानमंत्री का या तो हवाई जहाज होगा या बाई रोड। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं और मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। अमित, एक चिट्ठी सामने आई है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें साफ साफ वो निर्देश दिए गए थे कि क्या हो सकता है, और वही सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कोई चूक नहीं है। देखिए, मैं चिट्ठी से पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है। मैं आपको बता दूं कि राताखेड़ा के सरपंच है, युवा सरपंच है, इनका नाम है राजदीप सिंह संधू। ये यहां पर मौजूद थे और मैं आपको पूरी कहानी इनके थ्रू बताऊंगा और ये पूरी रिक्रिएशन करके बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकला। हम उसी स्थान पर है। मेरे साथ राजदीप सिंह संधू हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया नेटवर्क पर। पूरी कहानी हम आपके जुबानी सुनना चाहेंगे। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम कहां खड़े हैं और हमने कहां जाना है और किस तरह प्यारेआना आप बहुत क्लोज है जहां यह घटना हुई। थैंक यू अमित जी फॉर कमिंग जी टू दिस प्लेस। और इस जगह जहां पर हम खड़े हैं जी, ये बबल फ्यूल प्लाजा है, इसके पास हम खड़े हुए हैं और ये इस तरफ मोगा से ये रोड आ रही है और फिरोजपुर की तरफ यहाँ जा रही है। सो ये जो आगे गांव आ गया है, इसका नाम है प्यारेआना, जहाँ की वो फ्लाईओवर में जहाँ प्रोटेस्ट कल हुआ था। सो ये प्यारेआने की तरफ ये रोड जा रही है। सो जो कल प्रोटेस्टर्स थे तो उन्होंने प्यारेआने को जब क्रॉस करके ओवर द ब्रिज उस तरफ उन्होंने धरना लगाया था। सो वी आर स्टैंडिंग राइट आई थिंक हाफ किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक था एरिया, ये बताएं। ये जो रोड है जी इस तरफ की, ये तो इन्होंने वीवीआईपीज के लिए रखी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो पुलिस ने या जो प्रबंध थे, और जो आम पब्लिक के लिए रोड थी वो उस तरफ का रोड जो चल रहा था। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि जो गांव से जो रोड्स इस रोड पर चढ़ते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो रैली पर जाना चाहते हैं। उनको भी अगर जाना था तो जो पुलिस है उनको समझाकर अपना आई कार्ड दिखाकर इस रोड पर आने दे रहे थे। सो जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने ज्यादातर वो अपना कर सकते थे, जहां पर जितने कस्बे थे वहां पर उनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी। कल गांव के लोग थे क्या ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ, ये आसपास गांव से ही शायद लोग होंगे जी, ऐसे बाय फेस बाय नेम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि जैसे हमने कल से हम देख रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले चौपर पर आने का उनका प्रोग्राम था। सो ये जो लोग थे जो इकट्ठे हुए, जब वहां से वो कार से आना चाहते थे, सो शायद तभी वहां से किसी जो पंजाब में जथेबंदी एक्टिव हैं जी, तो उन्होंने किसी न किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर जो काफिले बीजेपी के आ रहे हैं प्रोटेस्ट कीजिए। सो इसी कारण प्रोटेस्ट हुआ। ये पहले से यहाँ आ गए थे, यहाँ पर टाइम था पुलिस को हटाने का, ये पहले से आ गए थे? क्योंकि उस समय बता रहे हैं कि बठिंडा से निकले तब पता लग गया था। मैं सर एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री तब कहाँ थे, क्योंकि शायद क्योंकि जैसे हमको जो आसे पासे से पता लग रहा है जी सानू साइड तो कि प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बीजेपी रैली च कुछ लोग जो जाना चाहते ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਰੋਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ क्लियर कराਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री आई थिंक काफी पीछे सीगे, तो बाद जाके उस अमित उनसे सवाल पूछे संधू साहब से कि कितने घंटे पहले से वो प्रदर्शनकारी वहां पर थे। बिल्कुल 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 यही कहा, यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री काफी पीछे थे जब वो बठिंडा से वहां निकले, क्योंकि बाय रोड उनको आना था और यहां पर पहले से ही प्रोटेस्टर थे और जो लोग रैली में जाना चाह रहे थे उनको भी वहां पर रोका हुआ था। अब आपको बता देते हैं, हम यहां से चलेंगे और प्यारेआना की तरफ। राजदीप संधू मेरे साथ में है और वीडियो जर्नलिस्ट आपके पास आऊंगा। अमित आपके पास आऊंगा। रविंदर, पूरा यहाँ ये जो मामला है ये सीधे सीधे लापरवाही का अब निकल करके सामने आ रहा है, और जिस तरह से वहां पर जो चश्मदीद है वो भी बता रहे हैं कि कई घंटे पहले से प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे और बीजेपी की रैली में जो लोग जा रहे थे उन्हें भी रोका जा रहा था। तो पुलिस ये कह रही है कि अचानक से अगर वहां लोग पहुंच गए हैं, ये सरासर गलत बयानी है।
बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं है कि जब पीएम का रूट लगा हो, आप हम सब देखते हैं पीएम का जहां रूट लगा रहता है उसमें परिंदा भी पर नहीं मारता है अगर पुलिस चाह जाए तो। ये हम लोग दिल्ली में भी देखते हैं, दिल्ली के बाहर भी जहां भी पीएम की रैलियां या पीएम बाई रोड जाते हैं तो परिंदा नहीं पर मार सकता। ये पुलिस का एक लोगो होता है, एक माइंडसेट होता है, चाहे वो कहीं का पुलिस हो। पंजाब पुलिस के माइंड में ये क्यों नहीं आया कि इस रूट से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, यहां पर प्रदर्शनकारी हो या बीजेपी के रैली में जाने वाले लोग हों, कोई भी इस रूट से नहीं जा सकता, या जाए तो एक सर्टेन डिस्टेंस होता है प्रोटोकॉल के अनुसार। ये पुलिस के छोटे छोटे अधिकारी भी जानते हैं। ऐसे में वहां प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक बात और है, सबसे बड़ा कि प्रधानमंत्री गए, पंजाब पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही की। सबसे बड़ा सवाल है, और देश इस पर मैं बता दूं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, हो सकता है सीसीएस की बैठक हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एक बड़े बैठक को एनएसए और बाकी लोग ले, उसमें तय हो जाए कि हमें प्रधानमंत्री को किसी भी राज्य में राज्य पुलिस के हवाले नहीं करना। ऐसे स्थिति में हो सकता है बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि राज्य पुलिस के पास जो पूरे जिम्मेदारी होती है रूट की। मनीष, एक बॉर्डर स्टेट जहां पर जो फिरोजपुर का इलाका है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, और वहां पर इस तरह की बड़ी लापरवाही की गई है, मिलीभगत। यही बड़ा सवाल उठ रहा है बार बार। हम लोग जिस तरीके से लेटर दिखा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस को यह पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि पीएम किस रूट को ले सकते हैं, और अल्टरनेटिव रूट जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमेशा अल्टरनेटिव रूट तैयार करके रखा जाता है। डॉक्यूमेंट देखा जाए तो साफ है कि वेदर भी ख़राब हो सकता है और पीएम के लिए रास्ता जो रोड है उसको क्लियर करके रखा जाए। उसके बावजूद ये रास्ता खाली नहीं किया गया। जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि पंजाब पुलिस आज गृह मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर सकती है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से एमएचए की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं पर चन्नी सरकार ने, पंजाब सरकार ने एक अपनी कमेटी भी बनाई है जिसको लेकर के एमएचए और जो अधिकारी से हमारी बात हुई है वो काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि सबका कहना है कि इसमें तो सीधा जो विजुअल्स हैं, जिस तरीके से घटना हुई है वो तो दिख रहा है, सारे कम्युनिकेशन है कि बताया गया था। यहाँ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यहाँ पर किसी न किसी के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ये हो सकता है कि कमेटी बना करके पंजाब पुलिस या पंजाब की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करे और ये कहे। लेकिन सवाल बहुत हैं और इन सवालों को जी न्यूज लगातार उठाता रहेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।